पराचा ख़ानदान ने मुख्तलिफ़ पार्टियाँ ज्वाइन की हैं, जब भी किसी की हवा चली है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं, ये बात आपकी कहनी गलत है। मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। देखिए, 1970 का इलेक्शन हमने फातिमा जिन्ना के टिकट पे लड़ा। ठीक है। क्योंकि 1930 में मुस्लिम लीग नून से लड़ा, तो आप अंदाज़ा करें कि 1970 तक हम मुस्लिम लीग के साथ रहे। फिर फातिमा जिन्ना के टिकट से हमने उस टाइम इलेक्शन लड़ा, और पंजाब में गालिबन उस टाइम सिर्फ 5 या 6 सीटें निकली थी। जब मेरे चचा एहसान उल हक पराचा साहब जो हैं मरहूम, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्होंने वो इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उसके बाद आपके सामने लगा था, जब वो फातिमा जिन्ना के बाद ये पार्टी ख़त्म होगी जो असल मुस्लिम लीग थी, तो फिर हमने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। और फिर अब पीपल्स पार्टी के साथ आप ये देख लें कि हमने 32 साल अब पीपल्स पार्टी के साथ रहे। ठीक है। ये बात नहीं है कि हवा के साथ हम चलते हैं। अगर हवा के साथ चलते हुए तो हम फिर जब मुस्लिम लीग नून में आ जाते, जब उस टाइम आपको पता है तमाम जमातों का इत्तेहाद और ये और उस तरह से, और 1988 में फिर जब बीबी मोहतरमा वापस आई, ऐसे उन्होंने एहसान साहब की, चूँकि हमारी पार्टी पुरानी उस टाइम की हमारी एफिलेशन पे पीपल्स पार्टी के साथ थी ऐसे, और इस हद तक थी कि जो मोहतरमा भुट्टो साहब की जो मिसेस थी अपना, वो जब उनको बल्कि ज़िया दौर में जब उनको नज़रबंद किया गया था, तो बता कि वो नज़रबंद भी हमारे घर में हुई थी। ठीक है। और वो 3 महीने हमारे घर में नज़रबंद रही थी। हमने तो वो टाइम भी देखा हुआ है। अच्छा। तो ये कहना कि फिर चूँकि गैर जमाती इंतखाबात थे, तो हमने गैर जमाती इंतखाबात में हिस्सा लिया। ठीक है। 88 में जब मोहतरमा वापस आई, तो हम मोहतरमा के साथ जाके खड़े हो गए। ठीक है। लेकिन 2003 में जाके कुछ इख्तलाफात बने हमारे ऊपर, और वो फिर हमने मोहतरमा को बता के और उस पार्टी से रिज़ाइन दे के, यानी मेरे फादर MNA की सीट पे थे, हम चाहते तो उस टाइम डिस्ट्रिक्ट नाज़िमशिप मेरे पास आ सकती थी, मेरे भाई के पास जा सकती थी, हमें रिज़ाइन देने की भी ज़रूरत नहीं। जिस तरह से आप देख रहे हैं ऐसे कोई भी शख्स, मेरे ख्याल पाकिस्तान में आप मुझे उठा कर देख लें कि असूलों के ऊपर सियासत कैसे की हुई है किसी ने। MNA शिप के ऊपर से रिज़ाइन देना और दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करना, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, मुश्किल काम। तो मेरे फादर ने वहाँ से रिज़ाइन, उन्होंने कहा कि ये मेरे ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मैं पीपल्स पार्टी से जीत के आया हूँ और मैं अब दूसरी जमात में चला जाऊँ। तो वो उस नज़रिए के बेस के ऊपर हमने पार्टी को रिज़ाइन किया, MNA शिप से रिज़ाइन किया, दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट किया, दोबारा इलेक्शन जीते क्यू लीग से, और फिर हम मतलब MNA भी बने और डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने उस टाइम। ठीक, ओके। और फिर 2007 में भी हमने क्यू लीग से ही कंटेस्ट किया, जब इतनी बड़ी वो थी बीबी की असैसिनेशन हुई, जब शहीद हुई बीबी, उस टाइम भी हमने हवा पीपल्स पार्टी की थी। अगर होता तो हम उस टाइम भी वापस जा सकते थे, हमें ऑफ़र भी थी। तो लेकिन 2011 में जब ये फैसला किया, तो उस टाइम सारी दुनिया को पता है कि क्यू लीग ख़त्म हो चुकी हुई थी। अब आपने अगर पॉलिटिक्स में रहना है तो आफ्टर ऑल किसी पार्टी के साथ रहना है। अब क्यू लीग की जब एक जमात ही तकरीबन ना होने के बराबर थी, तो उसमें क्या आपने करना है। सो दैट्स वाई फिर उसके बाद अभी PTI का तो अभी स्टार्ट था उस टाइम, ये ना कहीं ना हवा थी, हवा तो बनी सन 2018 में जाके तकरीबन। तो हमने तो ज्वाइनिंग दी जब मुश्किल टाइम था, धरनों में भी रहे, जेलें मैंने काटी, रैलियां दी। इस हल्के को PTI को मुतारफ़ कराने में मेरी सबसे बड़ी मेहनत थी। ठीक है। तो आप ये कहें कि हवा के साथ चले, तो ये बात तो गलत है। हम तो मुश्किल टाइम में साथ बल्कि आए, जब एक इनिशियल स्टेज पे था।